वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट्स। सो टुडे वी विल डिस्कस हियर शेक्सपियर सोनेट्स। शेक्सपियर के जो टोटल सोनेट्स हैं 154 सोनेट्स हैं, जिनको 1609 के क्वार्टो में पब्लिश कराया गया था। और ये किसने पब्लिश कराए थे, ये आपको ध्यान रखना है। नाम टॉमस थॉप ने इनको पब्लिश कराया था 1609 के क्वार्टो में, ठीक है। और ये जो सोनेट्स हैं उनके थीम्स कवर करते हैं पासेज ऑफ टाइम, मॉर्टलिटी, लव, ब्यूटी, इनफाइडेलिटी एंड जेलेसी। इनफिडेलिटी और जेलेसी मीन्स यानी कि जो ये जीवन है ये क्षण भंगुर है, इस पर वो विचार करने को कहते हैं। सो यहाँ पर जो शेक्सपियर के सोनेट हैं 126 ऑफ शेक्सपियर सोनेट एड्रेस करते हैं यंग मैन को, जबकि जो लास्ट 28 सोनेट्स हैं वो एड्रेस्ड करते हैं एक विमेन को, जो कि मिस्टीरियस डार्क लेडी है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि इन सोनेट्स को वो कैसे डिवाइड करते हैं। एक बार इनको डिवाइड कर लेते हैं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट 17 पोएम्स हैं वो यहाँ पर प्रोक्रिएशन सोनेट के नाम से जानी जाती हैं। इसको आप ध्यान रखोगे, प्रोक्रिएशन सोनेट्स अगर पूछे जाने लगे तो फर्स्ट के जो 17 सोनेट्स हैं वो प्रोक्रिएशन सोनेट के नाम से जाने जाते हैं। प्रोक्रिएशन यानी कि प्रजनन सोनेट कहा जाता है, जिसमें वो इस यंग मैन को एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि जो यंग मैन है उन्हें शादी करनी चाहिए और बच्चे पैदा करने की वो रिक्वेस्ट करते हैं, जिससे कि जो ब्यूटी है वो अगली जनरेशन तक पहुंच सके और इमॉर्टलिटी वहाँ पर आ सके, यानी कि वो अमर हो सके। और अदर जो सोनेट्स हैं वो वहाँ पर जो यंग मैन है उसके प्रति प्रेम शो करते हैं, ओके। और यहाँ पर वो कहते हैं कि उसे जो लॉनलीनेस है, डेथ है, इनफिडेलिटी है, जेलेसी है, उन सब से बचना चाहिए, क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है ना। यानी कि जीवन क्या है, कैसा है कि वो खत्म होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से वो यंग मैन को यहाँ पर एड्रेस करते हुए सोनेट्स लिखते हैं, फर्स्ट 17 सोनेट और लास्ट में 2 सोनेट। यहाँ पर शेक्सपियर जो लास्ट के 2 सोनेट हैं लव गॉड क्यूपिड को शो करते हुए दिखाई देते हैं, लिटिल लव गॉड क्यूपिड, ठीक है। ग्रीक एपिग्राम में इसको हम इंक्लूड करेंगे, लिटिल लव गॉड क्यूपिड, यानी कि कामदेव जो लव के गॉड हैं उनको वो उनका उल्लेख करते हुए वो वहाँ पर दिखाई देते हैं, फाइनल के 2 सोनेट्स जो उनके हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। मे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फाइनल 2 सोनेट्स क्या शो करते हैं, तो लिटिल लव गॉड क्यूपिड को वहाँ पर वो उनका उल्लेख करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। टॉमस थॉप ने इनको 1609 के क्वार्टो में पब्लिश कराया था, ठीक है। शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे थे। अब एक और चीज़, शेक्सपियर के सोनेट और जो पोएम्स हैं उसमें उन्होंने अपने बहुत सारे मीनिंग्स रखते हुए, लेयर्स रखते हुए अपने आइडियाज़ और थॉट दिए हैं, जिसमें हमें 2 थिंग्स कॉमन देखने को मिलती हैं। सबसे पहले क्या कि उनके जितने भी सोनेट्स हैं वो 14 लाइन्स के होंगे और ऑल सोनेट्स आर रिटन इन इयम्बिक पेंटामीटर। नाउ द टर्म ऑफ इयम्बिक पेंटामीटर, कि इयम्बिक पेंटामीटर क्या है, ये एक रिदमिक पैटर्न है जिसमें 10 सिलेबल्स होते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, 10 सिलेबल्स होते हैं और ये जो पैटर्न है इसमें इस तरह की साउंड्स हम इमर्ज कर सकते हैं। इस तरह की साउंड्स वहाँ हमें देखने को मिलेगी, लाइक डा डम, डा डम, डा डम। अभी आप इसको ध्यान से समझेंगे, इस तरह की साउंड हमें देखने को मिलती है, मीन्स ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये साउंड किस तरह से होती है, मीन्स जैसे ह्यूमन हार्ट बीट होती है ना, कि पहले एक स्मॉल बीट होती है और वो एक लार्जर बीट को फॉलो करती है, तो इस तरह से जो शेक्सपियर के सोनेट्स हैं उसमें भी साउंड्स इस तरह से होती है, लाइक डा डम, डा डम, डा डम, यानी कि एक जो स्मॉल बीट होती है वो एक लार्जर बीट को फॉलो करते हुए वहाँ दिखाई देती है। तो इस तरह से इयम्बिक पेंटामीटर में आप कह सकते हो कि ये एक रिदमिक पैटर्न होता है, जिसमें क्या होता है कि एक स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हमें वहाँ देखने को मिलता है, ओके, यस। सो फर्स्ट सोनेट्स की ओर मूव करते हैं। सोनेट नंबर 1 यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो शेक्सपियर का जो सोनेट नंबर 1 है उसमें फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिज़ायर इंक्रीज, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिज़ायर इंक्रीज, हमारी इच्छा है कि जो सबसे सुंदर क्रिएचर है, फेयरेस्ट क्रिएचर मीन्स सबसे सुंदर जो क्रिएचर है उससे हम डिज़ायर रखते हैं, यानी कि इच्छा रखते हैं इंक्रीज की, यानी कि इंक्रीमेंट की, कि वृद्धि हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो शेक्सपियर हैं वो क्या बोलते हैं कि सबसे फेयरेस्ट क्रिएचर्स उन्होंने किसको बोला है, कि ह्यूमन बींग्स जो हैं हम चाहते हैं कि फेयरेस्ट क्रिएचर्स
जो ऐसा होता था कि जो उनकी पोयम होती थी उसी की फर्स्ट लाइन को वहाँ पर टाइटल मान लिया जाता था। तो इस तरह से आप देखिए कि जो फेयरेस्ट क्रिएचर हैं उनसे हम इच्छा रखते हैं कि वो इंक्रीज करें, यानी कि वो बढ़ें, लाइक पुनरुत्पादन करें, ठीक है। वो वहाँ पर कहना चाहते हैं, द पोएट वांट्स टू डिस्क्राइब हियर कि जितने भी ब्यूटीफुल क्रिएचर्स हैं वो पुनरुत्पादन करें, दैट देयर बाय ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई, जिससे कि जो फ्लावर्स हैं उनकी ब्यूटी या उनकी सुंदरता कभी खत्म ना हो, ठीक है। यानी कि वो कहते हैं कि जो ब्यूटी सुंदरता का जो रोज़ है वो कभी ख़त्म ना हो। मीन्स वो कहना चाहते हैं कि जिससे कि जो ब्यूटीफुल जो ब्यूटी का फ्लावर है वो कभी ख़त्म ना हो। बट एज द राइपर शुड बाय टाइम डिक्रीज, बट लेकिन एज द राइपर जैसे जैसे राइपर यानी कि समय के साथ पकने वाला कम हो जाता है, यानी कि जैसे ही व्यक्ति एक बूढ़ा हो जाता है, टाइम डिक्रीज समय उसका घटता जाता है, हिज टेंडर हेयर माइट बियर हिज मेमोरी, हिज टेंडर हेयर मीन्स उस जो कोमल उत्तराधिकारी है उसकी मेमोरी वहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि वो अपनी मेमोरी को बनाए रखने के लिए उसकी मेमोरी कम हो जाती है और उसकी याद को बनाए रखने के लिए वो यहाँ पर एक यंग अपना हेयर छोड़ जाता है, उत्तराधिकारी छोड़ जाता है। यानी कि ऐसे होता है ना कि जैसे फादर हैं फिर उनका बच्चा है ना, तो इस तरह से चलता रहता है, ये जनरेशन चलती रहती है। तो जो शेक्सपियर हैं वो अपने फर्स्ट सोनेट में कहते हैं कि फेयर क्रिएचर्स को अपना पुनरुत्पादन करते रहना चाहिए, जिससे कि जो सुंदरता है वो बनी रहे और वो अपनी स्मृति को बनाए रखने के लिए एक यंग उत्तराधिकारी छोड़कर जाता है। बट दाउ कॉन्ट्रैक्टेड टू दाइन ऑन ब्राइट आइज, बट दाउ कॉन्ट्रैक्टेड लेकिन आप केवल अपनी सुंदर आंखों की चिंता करते हुए, टू दाइन ऑन ब्राइट आइज फीड्स दाई लाइटेस्ट फ्लेम, कि जो वो उज्ज्वल रोशनी है आपके जीवन की, विद सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल आत्मसम्मानित उस ईंधन से आप खुद को पोषित वहाँ करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि जो आप वो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आप क्या है अपने में ही लगे रहते हैं, है ना, अपनी ही चिंता करते हैं, आप ह्यूमन बींग्स के बारे में नहीं सोचते। मेकिंग अ फेमाइन वेयर एबंडेंस लाइज, मेकिंग अ फेमाइन यानी कि जो आपका अपना रंग रूप है आप उसी को सजाने संवारने में लगे रहते हैं। एबंडेंस लाइज जो अपना ही क्या है अपने ही प्रति झूठ बोलता है ना, लाइज यानी कि जो वहाँ पर आप अपनी ही रोशनी को खिलाते रहते हैं वो आपके लिए आपका ही दुश्मन बन जाता है। दाई सेल्फ दाई फो, आपका ही दुश्मन बन जाता है। टू दाई स्वीट सेल्फ टू क्रूअल, और आपके प्रति वो बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाता है ना। यानी कि सुंदरता तो खत्म हो जाती है, जैसे ही आप बूढ़े होते हो तो वो खत्म हो जाती है, तो वो खुद का ही दुश्मन आपका बन जाता है। नेक्स्ट वो कहते हैं दाउ दैट आर्ट नाउ द वर्ल्ड्स फ्रेश ऑर्नामेंट, दाउ दैट आर्ट नाउ यानी कि जो यहाँ पर आर्ट है, जो दुनिया का सबसे सुंदर आभूषण है वो क्या है, दाउ दैट आर्ट नाउ द वर्ल्ड फ्रेश ऑर्नामेंट, सबसे सुंदर आभूषण, एंड ओनली हेराल्ड टू द गाउडी स्प्रिंग, क्या है वो वसंत का आना है ना, जो अपने साथ विद इन दाइन आउन बर्ड बरियस्ट दाई कॉन्टेंट, जो अपने जो गिफ्ट्स हैं उनको लेकर आता है और अपने ही भीतर उनको दफन कर जाता है। तो आप इतने सेल्फिश क्यों हैं कि जैसे आपकी सुंदरता है वो जब आप यंग एज में होते हैं तो वो आप बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ओल्ड हो जाते हो तो क्या होता है कि वो खत्म हो जाती है, तो आप अपनी सुंदरता को ही बनाने में लगे रहते हो। तो यहाँ इसमें इस सोनेट में शेक्सपियर के अर्ज करते हैं कि आपको रिक्रिएशन करना चाहिए, उत्पादन करते रहना चाहिए, है ना। मीन्स जो उनकी फर्स्ट 17 पोएम्स हैं अभी हमने डिस्कस किया है ना, तो उसमें वो यंग मैन को बोलते हैं कि उन्हें प्रोक्रिएशन करते रहना चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो ये वर्ल्ड है ये ब्यूटी इसकी बनी रहे। विद इन दाइन ऑन बट बरिएस्ट दाई कॉन्टेंट एंड टेंडर चाइल्ड मेकेस्ट वेस्ट इन निगार्डिंग, यानी कि वो यहाँ कहते हैं कि आप जो इतने सेल्फिश हैं और इनकार करते हैं, किस चीज़ से इनकार करते हैं, आप कि जो आप की जो सामग्री है यानी कि जो आपका कंटेंट है आप उसको दबा देते हैं, है ना। और एंड टेंडर चाइल्ड मेकेस्ट वेस्ट इन निगार्डिंग, ठीक है, और लापरवाही में आप अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। टेंडर चाइल्ड यानी कि चूर चूर कर देते हैं। पिटी द वर्ल्ड, इस दुनिया पर दया करो, और एल्स दिस ग्लूटन बी,
इस दुनिया पर दया करो, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, ग्लूटेन भी लुप्त हो जाएगा, ठीक है। टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू बाय द ग्रेव एंड द, यानी कि टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू, ये जो वर्ल्ड का ड्यू है आप पर, ठीक है, बाय द ग्रेव एंड द ड्यू, कि ये कब्र तक आपको इसको निभाना है, यानी कि कब्र आपको निगल जाएगी और संसार का जो भी कुछ है उसको आपको वापस लौटाना है, इसीलिए आपको पुनर्उत्पादन करना होगा। तो इन दिस सोनेट शेक्सपियर डिस्क्राइब हियर कि दुनिया के सबसे सुंदर क्रिएचर्स, हम आपसे इच्छा रखते हैं वृद्धि की, इंक्रीमेंट की, यानी कि आप पुनरुत्पादन करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो। तो इस तरह की वो एक्सप्लेनेशन अपने सोनेट 1 में करते हैं, क्योंकि फर्स्ट 17 जो उनकी पोएम्स हैं वो किस पर बेस्ड हैं, कि वो यंग मैन से अर्ज कर रहे हैं कि उनको पुनरुत्पादन करना चाहिए, प्रोक्रिएशन करना चाहिए। ओके, आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अपनी जो प्रिपरेशन है उसको करते रहिए और चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सोनेट्स टोटल जितने भी सोनेट्स हैं शेक्सपियर के यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। ओके, हैव अ गुड डे।